प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो बेसिक केमिस्ट्री का हम लोग का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पिछले क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने पढ़ा था कि कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, यानी कि किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है। अब बारी है कुछ एग्जाम्पल से हम लोग उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करके देख ले। तो चलिए हमारे सामने यहाँ पे शुरू के 17 और 18 जो तत्व हैं उनका नाम लिखा हुआ है और उनका हम एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे, तब जाके ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो भरता है किस तरीके से, किस प्रकार से, वो आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम शुरू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर संकेत की बात करें तो H होता है, ठीक है। परमाणु संख्या इसका 1 होता है। अब आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी तत्व हो उसका जो परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होता है और उतना ही प्रोटॉन उपस्थित होता है। और ये परमाणु संख्या जो है उसे प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही दिया जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी होता है परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो चलिए हम वितरण करते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि K में 2 भरता है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं कि K में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन। ये हमें पहले से ही मालूम है। तो यहाँ पे देखिए K में इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो K के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। इसके बाद आते हैं हीलियम पे। तो हीलियम का जो संकेत है वो He होता है, परमाणु संख्या 2 होता है और इसके K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम आते हैं लिथियम पे। तो लिथियम का Li होता है संकेत, परमाणु संख्या इसका 3 होता है। इसके अलावा K कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और हमें मालूम है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो यहाँ 2 भरेगा और बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि L कक्षक में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आता है बेरियम का, ठीक है। बेरियम का होता है संकेत Be, परमाणु संख्या 4 होता है और इसमें जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसके बाद आते हैं बोरोन पे। बोरोन का देखिए परमाणु संख्या 5 होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K कक्षक में इसके 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, L में 3 भरेगा। इसी तरीके से कार्बन का परमाणु संख्या संकेत जो होता है C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है और K कक्षक में इसके 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, L में 4 भरेगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन का N होता है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 5 और 2 7 हो गया, यानी कि हमने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसके बाद ऑक्सीजन का आप देखो, ऑक्सीजन का O होता है और परमाणु संख्या इसका 8 होता है, 8, ठीक है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन का वितरण करें तो K में 2 और L में जो होगा 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो फ्लोरीन का क्या होता है, तो फ्लोरीन का F होता है। क्या होता है फ्लोरीन का, तो F होता है और F का परमाणु संख्या आपको मालूम है कि 9 होता है और इसमें जब इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो K कक्षक में 2 और L में हो जाएगा 7। 7 और 2 आप जोड़िएगा तो क्या होता है 9 होता है। उसके बाद नियोन की बारी आता है। नियोन का जो संकेत होता है वो होता है Na, ठीक है। Na परमाणु संख्या इसका 10 होता है और इसके K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8 इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक है। अब चले आगे, 10 तक तो हमने कर लिया इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आते हैं नियॉन। तो हो गया था हमारा Ne होता है संकेत, परमाणु संख्या 11 और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और यहाँ परमाणु संख्या नियॉन का 10 होता है, 2 और 8। नियॉन के बाद आएगा सोडियम। सोडियम का Na होता है और Na परमाणु संख्या जो होता है इसका 11 होता है और K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन। L में 8 से ज्यादा नहीं भरता है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 8 10। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो आखिरी कक्षक में चला जाएगा, यानी कि M में, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg होता है और यहाँ पे इसका परमाणु संख्या 12 और आप यहाँ पे देखो तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का Al होता है और परमाणु संख्या की बात करें तो 13। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और M में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सिलिकॉन का करें तो सिलिकॉन का Si होता है, परमाणु संख्या इसका 14 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 8 4 आप लोग जोड़ सकते हो, 14 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इसके बाद फास्फोरस का क्या होता है, तो फास्फोरस का P होता है और इसका परमाणु संख्या 15 और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 5। इसके बाद सल्फर की बात करें हम तो सल्फर का S होता है और सल्फर का S होता है इसका परमाणु संख्या 16 और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 6।
ठीक है। अब यहां देखिए क्लोरीन का Cl होता है 17 होता है 2 8 7। इसी तरीके से आगे आपको आर्गन मिलेगा तो आर्गन का 2 8 8 होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि पिछले क्लास में हमने कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना सीखा था। अब अगर इसकी संरचना की बात करें, अगर हम इसकी संरचना को देखना चाहें कि हाइड्रोजन का संरचना किस तरीके से होता है, तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोजन का संरचना किस तरीके से होगा। आखिर हाइड्रोजन का परमाणु कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो यहाँ देखिए, हमें मालूम है कि परमाणु में नाभिक होता है, इसके अलावा इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, यानी कि संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है। इसके बाद हमने बात किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है। अब हाइड्रोजन भाई साहब के पास कितना, कौन सा कक्षक है, के कक्षक है। हमने के कक्षक को यहां दिखा दिया, ये के कक्षक हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की, तो के कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन। तो हम इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे। अब अगर हमें कोई कहे, यहां आते हैं कार्बन का, तो कार्बन का अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले इसका नाभिक दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया कार्बन परमाणु का नाभिक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है। तो कार्बन के पास कक्षकों की संख्या कितनी होती है, देखिए, एक तो के कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, और एल कक्षक है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा है। यानी कि पहला कक्षक तो ये हो गया, दो कक्षक है इसके पास, के और एल। पहले कक्षक में यहाँ पे आप देख सकते हो, के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, फिर एल में 4, तो अंदर वाला जो हो गया के कक्षक हो गया, ये के भाई साहब हो गए, और ये एल हो गए। के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में आप देख सकते हो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, यानी कि जो ये एल था इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा, 4 इलेक्ट्रॉन भरा। तो इस तरीके से हम किसी भी परमाणु का संरचना हम लोग दिखा सकते हैं, जो कि आप क्लास 9th में देखे होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे आपको सोडियम का बनाते हैं। सबसे पहले तो सोडियम का देखने से पहले आप देख लो कि सोडियम के पास कक्षकों की संख्या कितनी है। तो के कक्षक भी है, एल कक्षक भी है, एम कक्षक भी है, यानी कि 3 कक्षक इसके पास है। सबसे पहले हम यहाँ पे नाभिक दर्शा देते हैं, परमाणु का ये नाभिक हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के कक्षक में भी प्रवेश कर रहा है, एल में भी प्रवेश कर रहा है, और एम में भी प्रवेश कर रहा है। के में आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दर्शा देंगे। ठीक है, एल कक्षक में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अलावा एम की बात करें तो एम में आप लोग देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बात अगर हम जाने तो हम लोग कुछ और बातों को देख लेते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई कह दे कि संयोजी कोष वैलेंस शेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किसे कहते हैं, तो परमाणु का जो बाहरी कक्षक होता है उसे संयोजी कोष कहते हैं। क्या लिख सकते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष को या कोष को क्या कहते हैं, तो संयोजी कोष कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। अब क्या है ये संयोजी कोष, तो अभी हमने देखा जैसे कि सोडियम का परमाणु संख्या आपको मालूम है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11 है। ठीक है, अब 11 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। के कक्षक में 2, एल में 8, 10 हो चुका है, और एम में 1। अब इसका संरचना हम बनाते हैं। अब इसका संरचना अगर हम बनाए तो इसके पास 3 कक्षक है। सबसे पहले हम नाभिक बना देते हैं। नाभिक के बाद पहला कक्षक हो गया, फिर दूसरा कक्षक हो गया, और फिर इसके बाद ये भाई साहब तीसरा कक्षक हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और रख देते हैं यहाँ 8। इसके बाद एम जो है तीसरा कक्षक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। हमने यहाँ पे देखा संयोजी कोष। संयोजी कोष का डेफिनेशन क्या देखा कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष को या परमाणु के बाह्यतम सेल को संयोजी कोष या वैलेंस सेल कहते हैं। तो इसका बाह्यतम कक्ष कौन सा हो जाएगा, तो बाहरी कक्षक ये हो जाएगा, यानी कि एम जो है इसका वो बाहरी कक्षक है, तो यही इसका संयोजी कोष हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। ये तो हो गया, याद रखते हैं इसको। ठीक है, संयोजी कोष के बाद अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्षक में, और अभी हमने देखा है कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष को हम लोग संयोजी कोष कहते हैं, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष था उसे हम लोगों ने संयोजी कोश कहा, और उस बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ सोडियम के लिए देख ले, तो अगर कोई बोल दे कि सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन भरा है उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार मैं बता दूं कि इससे पहले हमने परमाणु संरचना के लिए 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं, उसे आप लोग देख लो, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसी तरीके के वीडियो के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।